कुछ दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त को कत्ल कर दिया। बिला वजह एक औरत की बातों में आके जो तुम्हारी फ़ोन से फ्रेंड बनी है और तुम्हें कत्ल कर देते हो। नहीं, मेरा उसके साथ कोई मुलाकात वगैरह या इस तरह की मेरी कोई बातचीत ही नहीं आज तक। मारा कैसे उसको? पीछे से पत्थर उठा के लाई है, मतलब उसके मुंह पे पत्थर मारा है। जो हमने लाश पे गए तो उन्होंने पत्थर मार के इसका चेहरा भी मसक किया हुआ था ताकि शनाख्त ना हो सके। दोस्त कैसे ज़हनी टॉर्चर करती थी? ना उससे मिलती? मारपीट करती थी, नहीं छोड़ती थी। मैं अगर व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती थी घर आ जाती थी। ऐसा क्या ताल्लुक था तुम लोगों का? मैडम हर घर में बात होती है, हर जगह बात होती है, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम दोनों अलग अलग घरों में रहती थी। जी वो ज़्यादा मेरे पास आती जाती रहती थी। लड़ाई भी होती थी और साथ भी रहते थे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना शादबाग में मौजूद हूं और थाना शादबाग की हदूद में कुछ दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त को कत्ल कर दिया। ये मामला क्या था, आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस केस का मुल्जिम। आइए उसकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसने आखिर ये कत्ल क्यों किया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद काशिफ। क्या करते हो? मैं फूड पांडा डिलीवरी करता हूँ। उम्र कितनी है? मेरी 21 साल। कहाँ रहते हो? इधर शादबाग के एरिया में। शादबाग। जी, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक इधर ही तो मतलब मर्डर किया है तो इस वजह से पहुँचे। किसका मर्डर किया? वो मेरी दोस्त है उल्फत, ठीक है। तो मेरी कॉल पे बात हुई ग्रुप के साथ ईमो के ज़रिए उनसे, तो मेरा रब्ता हुआ इनसे। कॉल पे इन्होंने मुझे अपना नंबर वगैरह दिया, बातचीत हुई मेरी। एक मरतबा मैं इनको मिलने गया हूँ, ये मुझसे मिलने आई है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मेरी दोस्त है, घर पे रहती है, मुझे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तंग करती है, मेरे बच्चों को मारती है। अच्छा, ये तुम्हारी दोस्त के साथ रहती है? पहले मुझे नहीं पता है कि इनके घर में रहती है। फिर इन्होंने कहा कि वो मुझे ज़हनी मतलब टॉर्चर करती है, तो परेशान। ये दोनों एक ही घर में क्यों रहती थी? दोनों के घर वाले कहाँ? ये शादीशुदा है ना, उसका नहीं पता मुझे। जी, तो इन्होंने मुझे बोला कि वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, मतलब कि मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर करती है, मेरे बच्चों को मारती है। तो मेरी इनके साथ फ्रेंडशिप थी ना, तो ये शादीशुदा थी? जी, ये शादीशुदा है। जी, तो मेरी बातचीत हुई मैं पता था कि ये शादीशुदा है। पहले, मतलब जब दो मरतबा मुलाकात हो गई, उसके बाद मुझे पता चला जब इन्होंने मतलब ये मारने का प्लान बनाया। तो कैसे प्लानिंग की? तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मतलब वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो मेरे बच्चों को मार रही है आके घर पे, तो सब कुछ इस तरह से। फिर मुझे इसने बोला कि इसे ना मतलब मारना है। कैसे मारा? तो फिर ये कराची से इसने बोला कि लेके मैं आऊँगी उसे। लाहौर? जी, लाहौर मैं लेके आऊँगी इसे, तो वहाँ पे दोनों रल के इसे मारेंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। कराची में कह रही थी बहुत ज़्यादा छानबीन होती है यहाँ पे, पकड़े। तुम शादीशुदा हो? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं। कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल। एक दफ़ा भी नहीं सोचा अपने माँ बाप के बारे में? ये नहीं सोचा कि वो एक शादीशुदा औरत है, मैं उसके कहने में, उसकी बातों में आके कत्ल करने जा रहा हूँ? बस। और कोई लेना देना भी नहीं है तुम्हारी अपनी उसके साथ? कोई दुश्मनी भी नहीं है? नहीं, मेरा उसके साथ कोई मुलाकात वगैरह या इस तरह की मेरी कोई बातचीत ही नहीं आज तक, मुझे पता नहीं। जब वो मर गई है तो फिर मुझे पुलिस स्टेशन में मारा कैसे उसको? उसको मतलब ये लेके आए हैं उधर से, तो ये होटल में रुकी है। कौन से होटल में? ये उधर होटल का मुझे नहीं पता, ये गुलबर्ग में होटल। ये दोनों आई हैं, इनके साथ कोई तीसरा नहीं था? नहीं, तीसरा नहीं था। इसने मुझे पहले से बताया था कि उसे मैं लेके आ रही हूँ तो उसे मारना है, तो वो लेके आई है वहाँ पे। तो आगे से मतलब ये गुलबर्ग आके सुबह को पहुँची है, स्टे की है इन्होंने। रात को 9 बजे मुझे कॉल की है, 8 बजे के करीब के मैं। प्लानिंग पहले से फ़ोन पे बना ली थी तुम दोनों ने? जी, इनके कहने पे। तो दाता साहब से मैंने इनको मतलब कि आई, दोनों रिक्शा करवाया। मैं ये आगे रिक्शे पे आ गए, मैं पीछे बाइक पे आया हूँ। तो ये रिंग रोड के पास ही बन है, वहाँ पे उतरे हैं। ये दोनों मुझसे पहले वहाँ पे पहुँच गए थे, तो मैं पीछे से रस्सी लेके आया तो मोटरसाइकिल पे। जी, तो फिर बोला रास्ते में लेके गए उसको। तो इन्होंने रास्ते में भी 2-3 मरतबा मुझे बोला कि इसे ना नाले में धक्का दे देते हैं। नाले में पानी चल रहा था, मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आ जा रहे हैं, कोई देख लेगा या पकड़े। तो फिर आगे लेके गए हैं, उसे प्लाट था नुक्कर पे, तो प्लाट में जाके मतलब कि उसके गले में दुपट्टा डाला है। इन्होंने अपना दुपट्टा डाला है उसके गले में, फिर इन्होंने भी दुपट्टा खींचा, मैंने भी दुपट्टा खींचा, फिर इन्होंने उसके हाथ पकड़े दोनों। वहाँ पे किसी ने देखा नहीं तुम लोगों को? वो प्लाट है उधर। हाँ, तो प्लाट था उधर। उस टाइम बारिश हुई थी, मतलब कि बारिश हुई थी, रात का टाइम था, तो उस एरिए में बहुत कम लोग आते जाते हैं कोई। फिर तो फिर उसको मतलब कि इन्होंने उसके हाथ पकड़े, खींचे, मतलब कि ये तड़पे नहीं दोनों। तो दुपट्टा भी उस एक दुपट्टा एक साइड उसने खींची, एक मैंने खींची। अब बेहोश होगी, मतलब कि वो मर गई थी या बेहोश हो गई थी ये नहीं पता। फिर ये पीछे गई हैं,
पीछे से पत्थर उठा के लाई है, मतलब उसके मुंह पे पत्थर मारा है। इस खातून ने उसके मुंह पे पत्थर। जी। तो तब तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हारे दिल में कोई खौफ खुदा नहीं था, तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या करने जा रहे हो? एक औरत जिसको जानते ही नहीं, तुम्हारा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, तुम बिला वजह एक औरत की बातों में आके जो तुम्हारी फ़ोन से फ्रेंड बनी है और तुम एक कत्ल कर देते हो। बस वो मुझसे मिली है 2 मरतबा, इस वजह से मैं उसकी बातों में आकर। मोहब्बत करते हो जी। और एक शादीशुदा औरत। जी। अब शर्मिंदगी हो रही है, पछतावा है? बहुत ज़्यादा। मेरे 8 बहन भाई हैं, मुझसे छोटे हैं सारे, 5 बहन। तब उनके बारे में नहीं सोचा? उस टाइम भी मैं बहुत मना करता था इनको, इस वजह से। उसके घर वालों पे या उसके रिश्तेदारों पे क्या गुजरी होगी जिसको नाहक कत्ल किया है तुमने? उन्होंने मुझे बताया कि मतलब वो 2-2.5 साल से उसके घर वाले उसके पीछे नहीं आते, उसकी कोई बात वगैरह नहीं पूछते, उससे मैंने रखा हुआ, मैं खिलाती पिलाती हूँ उसे, वो कुछ नहीं करती। अब यहाँ पे दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अज़ियत में हूँ। तुम्हारे जैसे बंदे की क्या सज़ा होनी चाहिए? लोगों को बता दो ताकि आगे तुम्हारे जैसा काम करने से पहले 100 बार कोई सोचे। बस यही है। क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारे मुताबिक? तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए? गलती इस काबिल हो कि तुम्हें माफ़ किया जाए? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ इसका, लेकिन मेरे बहन भाइयों की खातिर मैं किसी की बातों में आ गया हूँ। बस यही कहूँगा कि कोई किसी की बातों में ना। मेरे साथ मौजूद है इस केस का मेन किरदार। आइए इस खातून की तरफ चलते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि इसको ऐसा क्या रंज था अपनी ही दोस्त से जिसने अपनी ही दोस्त का कत्ल करवा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? उल्फत। उल्फत, कितनी उम्र है तुम्हारी? 36 साल। 36 साल। क्या करती हो? हाउस वाइफ हूँ। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। शादी को कितना अरसा हो गया? 17 साल। अपनी दोस्त को क्यों कत्ल कराया? कितनी पुरानी दोस्त थी? 2.5 साल। 2.5 साल की दोस्त थी। तुम्हारे पास रहती थी? नहीं, अपने घर में रहती थी, मेरे पास आती जाती थी। तो क्या रंजिश थी अपनी दोस्त के साथ? बस ज़्यादा टॉर्चर करती थी। दोस्त कैसे ज़हनी टॉर्चर करती थी? ना उससे मिलती? मारपीट करती थी, नहीं छोड़ती थी। मैं अगर व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती थी, घर आ जाती थी। ऐसा क्या ताल्लुक था तुम लोगों का? दोस्ती तो तोड़ देते हैं लोग, ना पसंद हो तो क्यों नहीं? तो ऐसे क्या राज थे दोनों के? वो नहीं छोड़ती थी मैडम। क्यों नहीं छोड़ती? कोई वजह तो होती है ना। वो कहती थी मुझे सबने छोड़ा हुआ है, बहन भाइयों ने सबने छोड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं छोड़ोगी। क्यों? तुम्हारे कुछ राज थे उसके पास? नहीं। इस लड़के से कब राब्ता हुआ? 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने। फ़ोन पे मोहब्बत हो गई? मोहब्बत हो गई फ़ोन पे, इससे मोहब्बत हो गई। तो शौहर कितनी उम्र का था? और एक बार अपने शौहर या बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ? बस गलती होगी, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह तो माफ़ करता है, लेकिन इंसान ने कोई माफ़ी वाला काम भी किया हो ना। तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है शायद कि एक औरत है और तुम्हारी उसके साथ कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है। क्या वो तुम्हारे शौहर के साथ उसका कोई अफेयर था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो फिर ऐसी क्या रंजिश थी? बस इंसान किसी भी छोटी बिना की वजह पे किसी इंसान को कत्ल करने का इरादा नहीं करता। कुछ तो ऐसी रंजिश है तुम्हारी उसके साथ कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। बस मैडम यही थी और कुछ नहीं था। पहली बार कब ख्याल आया तुम्हें कि ये तुम्हारी दोस्त है और तुम्हें इसका कत्ल करवाना है? ऐसा तो ख्याल और मतलब लड़ते झगड़ते रहते थे ज़्यादातर। मुझसे कहती थी मेरे घर ना आया करो। अपने इसके बहन भाइयों के पास लेके गई हूँ, पहले बहन के घर लेके गई हूँ, फिर भाई के पास लेके गई हूँ, अपनी बहन को संभालो। वो सब कहते थे कि भाई हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ही रखो। नहीं समझती थी वो, समझा के था कि मेरे आपकी कहानी तो हम जान चुके हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो मुलजिम है तुम्हारा दोस्त, वो कह रहा है कि तुमने पत्थर उठाकर उसके मुंह पे मारा। तो ये बताओ कि तब तुम्हारे अंदर ज़रा डर नहीं था? ये सच नहीं है। तो किस तरह से मारा उसको? मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा, ना मैंने दुपट्टा डाला है, ना मैंने पत्थर मारा है। तो उस लड़के की क्या दुश्मनी थी उसके साथ? उसने क्यों मारना था? मैडम पहले तो उसने ये कहा था कि मेरी तस्वीरें वायरल हुई हैं, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि मैंने करवाया सब कुछ। अच्छा, तुम लेके आई थी ना उसको कराची से? लाहौर तुम लेके आई? मैं लाई थी। पूरा मंसूबा प्लान बना कर लाई? तुम दोनों ही आए थे ना कराची से लाहौर? जी जी बिल्कुल। ये लड़का तुम्हारा जानने वाला था, उसका जानने वाला नहीं? उसका भी जानने वाला था। उसका भी जानने वाला। तो फिर तुम्हें क्यों कत्ल नहीं किया? अगर इस लड़के को रंजिश थी तुम दोनों से, और उसको क्यों कत्ल किया? हम दोनों से नहीं थी, उससे थी। उससे थी? दोनों के ग्रुप में लड़ाई थी, एक दूसरे की डिपियाँ लगा के घूमते थे, गाली गलौज करते थे। तुम्हें पता तो था ना, इसीलिए तुम लेके आई प्लानिंग के साथ? मैडम हर घर में बात होती है, हर जगह बात होती है, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम दोनों अलग अलग घरों में रहती थी। जी वो ज़्यादा मेरे पास आती जाती रहती थी।
लड़ाई भी होती थी और साथ भी रहते थे। नहीं छोड़ती थी मुझे ना, नहीं छोड़ती थी। ज़बरदस्ती कैसे कोई किसी के साथ रह सकता? तुमने अपने शौहर को बताया? सबको बताया, अपने बहन भाइयों को बताया, शोर को बताया, इसके बहन भाइयों को बताया, इसकी बहन के पास गई हूँ, भाइयों के पास गई हूँ, सबके पास गई हूँ। तुम्हें लगता है तुम बेकसूर हो? नहीं, कसूरवार हूँ। तो यहाँ पे अब तुम्हारे दिन और रात कैसे गुजरे? बच्चों से दूर, शौहर से दूर, और जेल में रह रही हो। बहुत तुम्हें पता है औरत की क्या ज़िंदगी होती है? जो औरत जेल में एक बार भी चली जाए, बेशक अब रिहा भी हो जाओगी, बिल्कुल कोई ज़िंदगी नहीं, पछतावा है। बहुत ज़्यादा बच्चों से दूर हूँ। मेरे साथ मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में इस केस की कहानी क्या थी। सर, ये क्या केस था और आपके पास इसकी रिपोर्ट कब आई? बेटा ये जून में हमें लावारस लाश मिली थी, ये रावी के पास 15 पे कॉल किसी ने की। जो हमने लाश पे गए तो उन्होंने पत्थर मार के इसका चेहरा भी मसक किया हुआ था ताकि शनाख्त ना हो सके। हमने इसके फिंगरप्रिंट उठाए, फिंगरप्रिंट नादरा ऑफिस भिजवाए। वो नादरा से हमें को 1-1.5 माह बाद रिपोर्ट आ गई, इसका आईडी कार्ड मिल गया। आईडी कार्ड के बाद हमने इसकी सिम्स हासिल की, इनके राब्ते इसके हासिल किए, जिसके बाद हमें ये 2 मुलज़म ट्रेस हमने किए। ये जो उल्फत बीबी है जो इसे कराची से हाथ लेके आई, इसकी CDR भी उसके साथ मैच कर रही है। इधर इसका आगे रब्ता हुआ, काशिफ से इसका ऑलरेडी रब्ता था, लेकिन उस डे इसका इसके साथ रब्ता हुआ। हमने वो काशिफ को ट्रेस किया, जो काशिफ पकड़ा गया, और फिर इसके बाद हमने ये उल्फत ट्रेस करके पकड़ी। इस तरह ये पकड़े गए नादरा के ज़रिए शनाख्त होने के बाद। अभी जब इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ कि इसका और सबीन का कोई पुराना तल्लक है, दोनों का सहेलियाँ थी। अभी उल्फत का कोई थोड़ा सा कोई करैक्टर लूज था, ऐसी बात बंदा करता भी नहीं। तो सबीन चूँकि इसकी हमराज थी, अभी वो शायद इसको ब्लैकमेल कर रही थी, इसकी फैमिली को बता रही थी या किसी भी तरह ब्लैकमेल कर रही थी। तो इसने अपनी सोच के मुताबिक सोचा कि ऐसे तो जान नहीं छूटेगी। इसने ये काशिफ को किसी तरह बातों में उलझा के जैसे भी राज़ी किया। काशिफ के ज़रिए इसने फिर उसको दोनों ने मिल के काशिफ वो इसको इधर लेके आई। इधर काशिफ को ऑलरेडी उसका रब्ता था, इधर ला के इन्होंने वो दरिया के पास उसको बहुत बेदर्दी से कत्ल किया उसका। तो वो CDR के ज़रिए हमने ये ट्रेस कर लिया। अभी इंटेरोगेशन चल रही है, और जो दोनों मुकम्मल बराबर के दोनों शरीक हैं इसमें, दोनों ने मिल के किया, दोनों ने मिल के किया, ये कन्फर्म। नाजरीन, ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था कि एक दोस्त अपनी ही दोस्त की कातिल निकली। जब हम आगाज़ करते हैं दोस्ती का तो हमें इतना लिमिटेड रहना चाहिए कि कल को हमें ऐसा कदम ना उठाना पड़े। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।